चिकन में आटा डालें और कमाल देखें, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। आज की रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने डाला है 1.5 कप कुकिंग ऑयल। इसके बाद एक अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाला है, 1 बड़ा चम्मच ये इसमें डाल देंगे और इसको हम लाइट सा ब्राउन करेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस इतना रोस्ट करेंगे कि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1.5 कप कुकिंग ऑयल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि हाफ़ कप हम निकाल लेंगे, तो आपने रेसिपी को गौर से देखना है, समझना है, उसके बाद आपने इस रेसिपी को बनाना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने चिकन लिया है। चिकन की बोटियाँ जो है मैंने बड़ी बड़ी ली हैं, पीसेस जो है वो बड़े बड़े लिए हैं। चिकन यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो चिकन लिया है। अब क्या करेंगे, हमने चिकन इसमें डाल देना है अदरक लहसुन में और इसकी करनी है हमने अच्छे तरीके से भुनाई। लहसुन में, ऑयल में आपने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। इतना भूनना है इसको कि इसका एक साइड जो है बिल्कुल वाइट हो जाए और हल्का हल्का सा गोल्डन कलर इसमें आए। बिल्कुल हल्का सा गोल्डन कलर इसमें होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड की है और उसके बाद यहाँ पर मैंने नमक ऐड किया है। बस ये 2 मसाले हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा गरम मसाला डालेंगे वो लास्ट में, और इसके अलावा हल्दी वगैरह और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ आपने 1 चम्मच लाल मिर्च और हस्बे ज़ायका नमक ऐड करना है। अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। पानी आपने इसमें ज़्यादा डालना है क्योंकि हमने चिकन को अच्छे तरीके से बॉईल करना है। तो मैंने आधा किलो चिकन लिया है, तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े गिलास पानी के ऐड किए हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट इसको अच्छे से पका लिया है, अच्छे से उबाल लिया है। 10 मिनट आपने इसको पकाना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है आटा, 1 कप मैंने छोटा वाला आटा लिया है। और इसके बाद इसमें क्या करेंगे, ये देखिए इस तरीके से 1 कप छोटा वाला जो है वो मैंने आटा ले लिया है। अब क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे तकरीबन 2 कप और इस तरीके से छन्नी रख के हम इसको छान लेंगे। इस तरीके से डालने से क्या होगा, ये देखिए आटे के जो लम्स हैं, जो इसका गाढ़ापन है वो उसके अंदर नहीं जाएगा। तो आपने ये लाजमन करना है कि छन्नी में आपने आटे को लाजमन छानना है। 1 कप आटा ले लें और उसके अलावा यहाँ पर उसके ऊपर 2 कप पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके इसमें ऐड कर देंगे। अब दोबारा हम इसको पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, मीडियम आंच इसकी रखेंगे। गरम मसाला इसमें ऐड करके अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। इसके बाद आधा कप मैंने यहाँ पर फ्राई प्याज लिए हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्राई प्याज आपने लाजमन ऐड करना है। अगर आपके पास फ्राई प्याज नहीं है तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को लेकर अच्छे तरीके से उसको फ्राई कर लेना है। इसके बाद यहाँ देखिए जो हमने ऑयल ज़्यादा डाला था वो उसमें से मैंने फ्राई के वक्त हाफ़ ऑयल निकाल लिया था, आधा कप ऑयल निकाल लिया था। जिस स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आपसे कि 1.5 कप ऑयल डालना है, तो आधा कप हम निकाल लेंगे। तो वीडियो शूट करते हुए मैं भूल गई आपको दिखाना कि जब फ्राई कर लेंगे तो उस वक्त हमने आधा कप ऑयल निकाल देना है, फिर इसमें शामिल कर देना है। और यहाँ देखिए माशाल्लाह रेसिपी हमारी फटाफट से आधे घंटे में रेडी हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही यमी है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अपनी दावतों में शामिल करें, अपने दस्तरखानों की ज़ीनत बनाएं। कमाल की रेसिपी है। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए लाजमन दुआ करें, आज उनको हमारी दुआओं की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत सारी दुआएं करें, अपने मुल्क के लिए दुआएं करें। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को जो है गैर लोगों से जो गलत इरादा रखते हैं, अल्लाह पाक उनसे बचाए और अल्लाह पाक हमेशा इसको शाद व आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआएं दिया करें और दुआएं लिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।